देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग पूर्व विभाग के आखिरी तरंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। पूर्व विभाग के पूर्व दिशा के चौथे तरंग में हम लोग प्रवेश शांत हो सकते। चौथे तरंग में हम लोग पहुंच चुके हैं जिसका नाम है प्रेमा भक्ति। क्या नाम है? प्रेमा भक्ति। तीन तरंग को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले तरंग में हम लोगों ने सामान्य रूप से भक्ति की चर्चा की थी और दूसरे तरंग में हम लोगों ने देखा था वैदिक भक्ति और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा रागानुगा भक्ति और फिर तीसरे तरंग में हम लोगों ने देखा भाव भक्ति और आज चौथा है प्रेम भक्ति, अध्याय 19, जिसमें हमारा पूर्व दिशा के जितने भी अध्याय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर 3 दिशा और बाकी रहेंगी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति क्या होता है? हम लोग अभी तक प्रेम लक्ष्य है, प्रेम साधना है कि प्रेम साध्य है, इसके विषय में हम लोग समझ रहे हैं। साध्य क्या है और साधना क्या है? साधना है प्रेम, ये है साधन भक्ति के अंतर्गत ही आती है वैदिक भक्ति और इधर रागा भक्ति। ठीक है, ये हमारा साध्य विषय है। इतना जो कुछ हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इसका लक्ष्य केवल यही है कि हम इन दोनों भक्ति को करते हुए बीच में जो भाव भक्ति आता है उसको पार करते हुए हम लोग साध्य तक, तो मतलब प्रेम तक पहुंच सके। कहां तक? प्रेम तक। तो ये प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र कहता है प्रेम अनिर्वचनीय स्वरूपम, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर रूप गोस्वामी ने उस प्रेम के जो स्वरूप है उसको बताने का प्रयास किया है कि प्रेम क्या होता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी सबसे सुंदर परिभाषा और आसान से समझने के लिए लिखते हैं हम लोगों को कि जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण के साथ किसी संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। नहीं समझ में आया? जो रूप गोस्वामी लिखते हैं उस परिभाषा को हम लोग समझने का प्रयास करें। प्रेम, कुछ लोगों को भाव तत्व जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया कि समझ में नहीं आया कि है क्या। लेकिन जो भाव भक्ति की परिभाषा को समझते होंगे तो हम बताए थे कि उस समय उसकी आकांक्षा, उत्कंठा जो है भगवान को प्राप्त करने के ऊपर तीव्र हो जाती है और उसका हृदय जो है वो बहुत अधिक नहीं पिघलता है और बहुत कम भी नहीं पिघलता है, जिसको हम लोग शब्द दिए थे मसृण। क्या शब्द दिए थे? मसृण। लेकिन प्रेम की अवस्था में ये मसृण न रह करके पूरी तरह से पिघल जाता है। प्रेम में क्या होता है? साधक का हृदय पूरी तरह पिघल जाता है। इसको संस्कृत में बोलते हैं सम्यक मसृण स्वांतो ममत्वा संत्यातिके।
भावः स एव सांद्र आत्मा बुधौ प्रेमा निगत्यते। क्या कहा जा रहा है कि वो जो भाव था जिसमें हमारा हृदय मसृण हो रहा था, जिसमें जो आनंद का हम अनुभव कर रहे थे, वही आनंद क्या हो रहा है यहाँ पर और अधिक गाढ़ा हो जा रहा है। समझे? अब इसको ऐसे समझिए अलग अलग तरीका से। भाव भक्ति में साधक का हृदय क्या था? मसृण था, पूरा पिघला हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उसका हृदय पिघला हुआ था। भगवान को प्राप्त करने की, उसे मिलने की उत्कंठा उसके अंदर तीव्र थी, वो मिलना चाहता था। लेकिन प्रेम भक्ति में क्या हो रहा है, ये मसृण ना होकर के पूरी तरह से पिघल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पिघल रहा है। उस अवस्था में वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। यहाँ पर तो उसे प्राप्त करने की उत्कंठा है, यहाँ पर उसने प्रेम को प्राप्त करके पूर्ण रूप से भगवान को अपने वश में कर लिया है। क्यों कर लिया है? वापस याद कीजिए। दूसरा शुद्धता, तीसरा मोक्ष लघुता, मोक्ष लघुता, चौथा सुदुर्लभा, सुदुर्लभा, दुर्लभा, पांचवा अथवा सान्द्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद सांद्रानंद विशेष आत्मा। और छठा है श्री कृष्णाकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये दोनों जो थे हमारे साधन भक्ति के अंदर प्रकट हो रहे थे, ठीक है। और ये चारों मिलकर के भाव भक्ति के अंदर प्रकट हो रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें क्या होगा? सारी की सारी 6 लक्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। मतलब जब भी हम प्रेम अवस्था में पहुंचेंगे तो वो सांद्रानंद विशेषात्मा हो जाएगा। उसी सांद्रानंद को समझाने के लिए सबसे आखिरी में शब्द लिखते हैं, भाव स एव सांद्रात्मा बुधो। जो भाव है उसका अधिक गाढ़ा हो जाता है। और इस सांद्रानंद का हमने पूरा डेफिनेशन बताया था कि जहर और अमृत एक साथ लगे, सुख और दुख एक जैसा अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए वो अवस्था कहाँ पर है? सांद्रानंद से, सांद्रानंद विशेषात्मा। उसी को यहाँ लिखा जा रहा है कि उसका प्रेम में पूरा हृदय पिघल जाता है। सम्यक मसृण स्वंतो ममत्वाति सांकेति भाव स एव सांद्रात्मा बुधौ प्रेमा निगत्यते। और बुद्धिजन लोग इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम की परिभाषा में 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण। तो जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम जब उदित होता है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उसका स्वरूप लक्षण क्या होता है। तो स्वरूप लक्षण ये होता है कि उसका जो भाव है, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, भाव वो अत्यंत गाढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? अत्यंत गाढ़ा। क्या गाढ़ा हुआ यहाँ पर? भाव ही अत्यंत गाढ़ा होकर के प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेम और कुछ नहीं है, भाव का गाढ़ा होकर के जो स्वरूप धारण कर लेता है उसको हम लोग प्रेम करते हैं। क्या गाढ़ा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? भाव को। भाव ही गाढ़ा। जैसे दूध अगर हम लोग बहुत देर तक चूल्हे पर चढ़ा दे
और उसका खोआ तैयार करने के लिए उसको हम लोग चलाते रहें, तो वही दूध धीरे धीरे क्या होता है, रबड़ी का रूप धारण करता है, और वही दूध धीरे धीरे और गाढ़ा होकर के ठोस होकर के क्या बन जाता है, पेड़ा बन जाता है या खोआ बन जाता है। तो उसी तरह हमारी श्रद्धा रूपी दूध जब साधना रूपी कड़ाही पर चढ़े चढ़े किसी साधु के संगति में हिलते हिलते वो धीरे धीरे प्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है, और वही प्रेम वही श्रद्धा क्या होता है, प्रेम में घनीभूत हो जाता है, तो फिर जाकर के वो श्री कृष्ण को भी अपने तरफ आकर्षण कर लेता है। श्री कृष्ण आकर्षण का मतलब है कि हम कृष्ण को आकर्षण करेंगे। हाँ, करेंगे। अभी तक भाव में कृष्ण के तरफ भक्त आकर्षित था, लेकिन जैसे ही हम प्रेम में पहुंचेंगे अब कृष्ण हमारे पीछे आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप मतलब जो उसके अंदर होना चाहिए, तो भाव अत्यंत गाढ़ा हो जाना चाहिए। और तटस्थ, तटस्थ में लिखेंगे हृदय का पूरी तरह पिघलना। प्रेम का पूरी तरह पिघलना। ऐसा क्यों? कि जब तक प्रेम पूरी तरह नहीं पिघलेगा, आप जैसे कि हम कल बता रहे थे कि जो भाव होता है वो प्रेम भाव ही गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण किया, लेकिन वो प्रेम बनने के बाद भी अपना जो स्तर है भाव वो बचा करके रखेगा। वो प्रेम ही रहेगा, और उसके पहले भाव ही रहेगा। ये प्रेम है, प्रेम के पीछे क्या है? भाव। तो दोनों का अस्तित्व एक साथ बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रेम बन गया तो भाव समाप्त हो गया, ये होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको इसलिए दोबारा बताया गया, जब आप लोग देखे होंगे फिरोजाबाद में चूड़ी बनाया जाता है, तो चूड़ी कैसे बनता है? किसी बर्तन में उस शीशे को पूरी तरह से पिघला दिया जाता है, और उसी में क्या डाला जाता है? कोई भी एक चुटकी रंग डाल देता है तो पूरा का पूरा वो कांच उसी रंग का दिखाई देता है। तो भाव में जिस हिसाब से हम अपने आप को, जिस रंग को यहाँ पर भरेंगे भाव में, उसी के अनुसार प्रेम में हम अनेक रसों के स्तर पर पहुंच जाएंगे। हम भाव में अगर शांत रस डालेंगे, शांत रस में हम प्रेम में प्राप्त कर जाएंगे। हम भाव में अगर वात्सल्य डालेंगे तो प्रेम हमारा वात्सल्य के रस के रूप में प्रकट होगा। इसी भाव में अगर हम माधुर्य डालेंगे तो यही प्रेम हमारा आगे जाकर के माधुर्य रस में प्रकट होगा। जैसे कांच को पिघला करके चूड़ी बनाने के लिए अलग अलग रंग उसमें डाला जाता है, तो उसमें सबसे पहले एक ही चुटकी डाला जाता है, हरा तो हरा, लाल तो, फिर वो घनीभूत होने के बाद आप बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? भाव अत्यंत गाढ़ा हो गया, लेकिन हृदय पूरी तरह से पिघल गया। रंग किसमें डाला गया? इसमें डाला गया। अब ये गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण कर रहा है। ये तटस्थ लक्षण है, ये कभी पिघलता भी है और कभी नहीं भी पिघलता। मतलब किसी किसी वक्त में पिघलेगा, किसी नहीं, दोनों लक्षण है, लेकिन एक ही बार में दोनों जरूरी नहीं है कि उसको दिखाई दे। लेकिन ये जरूरी है कि भाव में अत्यंत गाढ़ा हो जाना चाहिए भाव, तब वो प्रेम का रूप धारण करता है। तटस्थ कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। हाँ, तटस्थ का मतलब यही होता है, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी है कभी नहीं है। अब रूपाल जी ने दो परिभाषा लिखा, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शुद्ध प्रेमा भक्ति। कब? किसी विशेष स्वरूप कैसे तीव्र? गोपाल जी जो परिभाषा लिखते हैं, भक्त का संबंध किसी का अगर किसी के साथ संबंध जोड़ना है तो संबंध क्या होना चाहिए? संबंध कितने प्रकार के हैं भगवान से? तो हमने बताया था दास्य, साख्य, वात्सल्य और
माधुर्य। इन चारों रसों में से किसी एक में हम लोग जाकर के अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। या तो हम भगवान के दास हो सकते हैं, या तो हम भगवान के सखा हो सकते हैं, या तो हम भगवान के माता पिता हो सकते हैं, या तो हम भगवान के प्रेमी हो सकते हैं। तो भक्त का संबंध इस पांचों में किसी एक अवस्था में जाकर के युक्त हो जाए उसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। अब स्वरूप पता चलता है ना, हाँ, स्वरूप यहीं पर दिखाई देगा भाव में। भाव में पता चलता है। हाँ बोलिए। तो इस शांत रस में कौन सा संबंध? शांत शांत को जनरली नहीं वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से। शांत में लोग भगवान के अंग में जाकर के कुंडल बनते हैं, या फिर कोई वस्त्र बनते हैं, नुपुर बनते हैं, ये सब लोग शांत में बनते हैं। कोई वृक्ष बनते हैं, घास भी हो सकते हैं, ब्रज के रज भी हो सकते हैं, वो सब शांत के अंतर्गत आएंगे। वो बहुत रेयर होता है कि कोई शांत भाव से कृष्ण का उपासना करे और भगवान के धाम पहुंचे, वो बहुत रेयर। तो भक्त कौन है? जो साधना कर रहा है वो भक्त है। उसका भगवान के साथ कुछ एक संबंध में जाकर के वो अधिक तीव्र हो जाए तो वो प्रेम का स्वरूप कहलाता है। ये संबंध क्या है? इन किसी चारों में से वो एक में चला जाए, इसी को प्रभुपाद जी वहां पर प्रेम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेम। ठीक है, इसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा स्वरूप है। भाव भक्ति में नहीं पता चलता। भाव भक्ति में नहीं था, तो भाव भक्ति में वही हम बताएं। हम बताएं कि भाव भक्ति में कोई भी होगा, हम यहाँ फिर से बता रहे हैं कि भाव भक्ति में ही सब कुछ डिसाइड होगा कि हम किस रस में जाने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो संबंध जुड़ेगा वो प्रेम के बाद जो स्नेह, मान, प्रणय, अनुराग चलता है उसके साथ ये अधिक और बढ़ता जाए। ठीक है, उसको बाद में समझेंगे। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है। तो भक्त का भगवान के साथ किसी विशेष संबंध के साथ जुड़ करके प्रेम की इच्छा अति तीव्र हो जाए तो उसको शुद्ध प्रेमा भक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसको इन जनरल में जिसको सबको समझ में आए उसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका संबंध जब तक ना हो तब तक वो उससे प्रेम नहीं करता है। कैसे प्रेम करता है आजकल के संसार में लोग? सबसे पहले लोगों के क्या होते हैं? माता पिता, माता होंगे या फिर पिता, फिर उसका भाई होगा या फिर बहन होगा, या फिर नहीं उतना ऊपर नहीं, नीचे पति, पत्नी, पत्नी, और फिर बेटा नहीं पुत्र, पुत्र, या फिर पुत्री। और यहाँ पर जिस प्रेम की बात हो रही है वो है न पुत्र है, न भाई और बहन है, वो क्या है? उसके प्रेमी है। ठीक है, अगर कोई किसी का माता पिता है तो अपने बच्चों के साथ वो प्रेम करता है। क्यों कर रहा है? जैसे बेटा है, उसका बेटा संबंध है उसका, उसके साथ उसका संबंध है। लेकिन कैसा संबंध है? पुत्र का संबंध है। कब? जब उसने अपने पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा जब पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति की है तब। समझ रहे हैं? यहाँ भाई बहन कब हुआ? जब एक ही माता पिता के दोनों संतान हुए। यहाँ पर पति पत्नी कब हुआ? जब तक दोनों आपस में विवाह के द्वारा बंधन नहीं करते तब तक दोनों का संबंध नहीं होता है। और यहाँ प्रेमी कब बनता है? जब उसके अंदर की अच्छाई, उसके गुणों को देख करके एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो ये प्रेमी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संबंध है भाई बहन का या पिता पुत्री का या पति पत्नी का, वो कब स्थापित हो रहा है? हम विवाह के माध्यम से इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। तब एक दूसरे में लगाव होना शुरू हो जाता है। इसको पता होता है कि ये मेरी बहन है, बहन को पता होता है कि ये मेरा भाई है, और प्रेमी को पता होता है कि ये मेरा प्रेमी है। तब जाकर के उन दोनों में क्या होता है? संबंध होता है, और दोनों एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, दोनों से एक दूसरा सेवा लेना चाहते हैं। तो ये सब कब प्राप्त हो जाता है संसार में? स्वाभाविक रूप से जब हम उससे जुड़े होते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो इन संबंधों के अंतर्गत
नहीं आता है, इन संबंधों के अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं तो क्या कहलाता है? प्रेमी कहलाता है। सखा। कैसे कहलाता है? या दोस्त, हम लोग दोस्ती करते हैं तो थोड़ी संबंध रहता है, लेकिन दोस्ती हो जाने के बाद हम लोग उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम लोग कहना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो भगवान भी ये क्या बोलते हैं, भक्त का संबंध किसी एक में या तो दोस्त बन जाए, या तो उसका दास बन जाए, या तो उसके माता पिता बन जाए, या फिर उनके प्रेमी बन जाए, वहां पर जा करके जब स्थापित हो जाएगा तब हमें समझना चाहिए कि हमने प्रेम को भगवान के साथ स्थापित कर लिया। ये प्रभुपाद जी ने परिभाषा लिखा है, ठीक है। और रूप गोस्वामी ने एकदम सिंपल लिखा कि जो हमारा भाव है वही अत्यंत गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेम का रूप धारण कर लेगा। उसके दो लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण के अंदर हृदय का पूरी तरह पिघल जाना क्या कहलाएगा? प्रेम का तटस्थ लक्षण, ठीक है। समझ में आया ये चीज? वो भाव आगे भी पढ़ना है, इसलिए भाव को याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या बताते हैं, भाव ही प्रेम का स्वरूप धारण करता है और अपने पिछले स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे लैडर जैसा है ना ये क्या है? भाव। भाव के ऊपर क्या आएगा? प्रेम। प्रेम के ऊपर क्या आएगा? स्नेह। स्नेह के ऊपर क्या आएगा? राग। राग के ऊपर क्या आएगा? मान। मान के बाद क्या आएगा? प्रणय। प्रणय के बाद क्या आएगा? अनुराग। दिख रहा है ये? अनुराग के बाद आएगा महाभाव। भाव फिर महाभाव, भाव फिर महाभाव। तो कब आ रहा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग श्रद्धा से शुरू किए थे और प्रेम तक पहुंचे थे। कहाँ से शुरू किए थे? श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचे। वही प्रेम जब और अधिक गाढ़ा होने लग जाएगा तो वही स्नेह बनेगा, और वही और गाढ़ा होकर के राग, और वही अधिक गाढ़ा होकर के मान, और फिर वही प्रणय, अनुराग, भाव, और फिर महाभाव। इस भाव और उस भाव में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जब वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे। इस महाभाव को केवल और केवल राधा रानी ही अनुभव करती है, उसके अलावा कोई नहीं। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु, हर बार नहीं, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं। बाकी जितने भी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो लोग भाव अनुराग तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। और जो मंजरियां होती हैं प्रणय अनुराग तक रहती हैं, लेकिन उसके नीचे ही सब कोई होते हैं। जो उसके माता पिता होंगे वो कहाँ तक जाएंगे? राग तक जाएंगे। जो उनके सखा होंगे स्नेह तक जाएंगे। लेकिन जिससे भगवान का प्रेम का स्वरूप है, भगवान के साथ जो प्रेम करना चाहती हैं, वो गोपियों का ही और मंजरियों का भाव ही इससे आगे पहुंचेगा, ठीक है। जब यही भाव प्रेम बनता है तो भी इसका अस्तित्व बना रहेगा। जब प्रेम स्नेह बनेगा तो भी प्रेम बचा रहेगा। जब स्नेह राग बन जाएगा तो भी स्नेह बचा रहेगा। राग जब मान बन जाएगा तो भी राग रहेगा। ये अपने अस्तित्व को कभी नहीं नहीं, वो उसी तरह रहेगा। जैसे कल उदाहरण दिए थे ना कि हम दूध से क्या बना लेंगे? घी। तो इसके बीच में क्या क्या आएगा? दूध से छाछ बनेगा, छाछ से मक्खन बनेगा, और मक्खन के बाद घी बनेगा। तो हम घी में दूध को ढूंढ नहीं सकते, घी को लेकर के दूध का आस्वादन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम महाभाव में भी रह करके स्नेह का आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि यह घी बनने के बाद भी भाव, महाभाव का स्वरूप धारण करने के बाद भी बीच के जितने भी प्रोसेस हैं ये सब वर्तमान रहेंगे।
लेकिन एक बार में एक ही प्रकट होगा। समझ गए? राधा रानी पद ऐसे चल- ही बनने वाला में तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने हाँ, लेकिन यहाँ रहेगा। जैसे प्रभु इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम पहले साइकिल चलाना सीखे, साइकिल से मोटरसाइकिल सीखे, फिर गाड़ी सीखे, ऐसे करके। हाँ, जैसे हमें आप सब अभी आता है। कार चला सकते हैं, तो जो व्यक्ति कार चला रहा है वो साइकिल भी चला सकता है, हाँ। और जो साइकिल चला रहा है वो पैदल भी चल सकता है। लेकिन एक बार में एक ही। लेकिन एक बार लेकिन एक बार में एक ही या तो साइकिल चलाएगा या तो मोटरसाइकिल चलाएगा। लेकिन जब राधा रानी होती है तो कोई भी चीज को अनुभव कर सकते हैं। उसके नीचे वाला जो है, उसके बाद भाव के नीचे जो नहीं। साधन भक्ति है, इधर नहीं, हमारा साधन भक्ति का कोई उपयोग नहीं है, आपको साधन के द्वारा प्रेम तक पहुंचना है, उसके बाद ही सब शुरू होता है। प्रेम में वो रहता है कि ना साधन गोलोक- भक्ति? नहीं, प्रभु गोलोक में जो लोग जाते हैं, जो जीवात्माएं पहुंचती हैं, तो वो सब प्रेम के स्तर पे होती है या फिर प्रेम से नीचे वाले? प्रेम से ऊपर, सब प्रेम से ऊपर होते हैं, हाँ। तभी जाते हैं। तब भाव वाले नहीं प्रेम जाते। भाव वाले नहीं जाते उधर। तो ये परिभाषा समझ में आया? इसको मिटाए इधर का। हरि बोल। ठीक है। और भाव हम बताए थे, जो 5 रस बताते हैं ना हम, वो स्थाई भाव के अंतर्गत आता है। शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, ये सब क्या है? स्थाई भाव है। कोई अच्छा, कोई भक्त ये भाव पे पहुंच सकते हैं? तो ये हाँ पहुंच सकता है। मतलब जो भक्त अगर भौतिक ये संसार में है, नहीं, वो नहीं, उसका यहाँ से ऊपर गति नहीं, उसके बाद दिव्य शरीर लगेगा। तो दिव्य शरीर के दिव्य बाद- शरीर हाँ, जैसे उसको कोई अगर समझाएंगे, मान वो आएगा तो बताएंगे कि इसके बाद कौन सा शरीर चाहिए। तो हम बता रहे थे कि भाव जो है उसमें 5 रस हैं। क्या है? 5 रस। 5 रस पता है सबको ना? नीचे वाला भाव का ना? नहीं, ये वाला भाव। वही तो बोल कोई नीचे वाला भाव। इसके कितने हैं? 5 रस होते हैं, और यही प्रेम आगे जा करके यही मान, प्रणय, भाव, महाभाव इसको प्राप्त करता है। वो जो स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, वो वाला बता देगा। नहीं, केवल ये भाव बता रहे हैं। भाव में जो भाव 5 में 5 रस होगा। चाहे वो शांत, दास, हाँ, वो 5 रस इसमें आएंगे। जैसे शांत रस हो गया, दास से हो गया, आगे साक्ष्य आदि आएंगे। ये भाव ही उसके रूप में परिणित हो जाएगा, और प्रेम ही आगे चल करके मान, प्रणय, भाव, महाभाव ये सब पहुंचेगा। ठीक है। और इसको इसलिए समझाया गया, यहाँ पर लिखा है रूप गोस्वामी कि आराधनी शक्ति की वृत्ति है। प्रेम के बाद, भाव के बाद आप जो कुछ भी आएगा ये सब राधा रानी की कृपा से ही आएगा। इसके ऊपर भगवान भी चाहें, भगवान यहाँ तक देंगे, उसके ऊपर का जो अधिकार है वो केवल और केवल राधा रानी की कृपा से मिलेगा, और किसी की कृपा से नहीं मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति की वृत्ति भी कही जाती है प्रेम को। ठीक है। अब इसी चीज को प्रेम के अलग अलग लोग बताएं कि प्रेम का परिभाषा क्या है। तो नारद पंचरात्र में कहते हैं कि अनन्य ममता वैष्णव ममता प्रेम संगतः भक्ति इति उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्भव नारदः। ये लोग क्या बोलते हैं? प्रहलाद, भीष्म और नारद किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जो हमारी ममता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जो हमारी ममता है उसको वहां से हटा लेना ही प्रेम है। क्या है? हम संसार में किसी किसी लोग से नहीं, हम लाखों लोग से जुड़े हैं, और वो लाखों लोगों को अपने दिमाग में या फोन में भर के रखे हैं, और हर समय वो हमारे सामने किसी न किसी माध्यम से हमारा लगाव, हमारा मन बुद्धि उनकी तरफ जाता है। अगर अपने मन को उन सब से हटा ले, अपने घर परिवार संबंधी, पति पत्नी सबसे, तो वही क्या कहलाएगा? प्रेम का स्वरूप कहलाएगा। और दूसरी परिभाषा बोलते हैं भक्ति प्रमुच्यते भीष्म मुखे यत्र तु संगतः ममता अनन्य ममतेन विरजन्ते यत्र योजनः। इन सभी अन्य व्यक्तियों के ऊपर जो ममता है
वो केवल कृष्ण में स्थापित हो जाए, केवल कृष्ण में स्थापित हो जाए। वो जाए, वो क्या कहलाएगा? प्रेम कहलाएगा। अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर जो हमारी ममता है, हमारा प्रेम है, हमारा संबंध है, वो कृष्ण के ऊपर स्थापित कर दें तो यही सब क्या कहलाएगा? प्रेम कहलाएगा। कभी कभी होता है ना घर परिवार में कि एक बच्चा हो जाता है, दूसरा बच्चा हो जाता है, तो प्रेम माँ बाप का धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ रहा है? कि प्रेम तो जीव के अंदर एक सीमित मात्रा में है, भगवान के पास असीमित मात्रा में है। वो तो हर किसी से प्रेम कर सकते हैं। हम जीव होने के कारण, अंश होने के कारण अपनी सभी ममता को, अपने सभी प्रेम को एक ही व्यक्ति में जब स्थापित कर देंगे तो वही कृष्ण से प्रेम कहलाएगा। और वही धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वही संसार में काम का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण करता है? काम का। और उसी सब ममता को छोड़ करके हम बिना किसी स्वार्थ और हेतु के जब कृष्ण में स्थापित करेंगे तो वही ममता हमारा प्रेम कहलाएगा और वही काम हमारा प्रेम कहलाएगा। तो ये काम में कैसे बदल जाएगा? दूसरा काम बढ़ जाएगा तो? दूध दही कैसे बन जाता है? तो वैसे ही बनेगा। समझ में आया? तो दो परिभाषा है और यहाँ भी लिखते हैं, भीष्म जैसे महापुरुषों ने बताया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम को पूर्ण रूप से परित्याग। और फिर दूसरा अर्थ बताते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण को त्याग कर एक व्यक्ति के ऊपर अपने स्नेह को स्थापित कर देना, वह शुद्ध प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। एक तो भाव और दूसरा भगवान के अहेतु की कृपा से। कैसे कैसे स्थापित होगा? एक भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। तो बेटा प्रेम का परिभाषा समझ में आया? और इच्छा में पूछा जाएगा प्रेम का परिभाषा क्या है, तो क्या लिखना है? ममता से अन्य किसी के प्रति ममता को हटा देते हैं, सिर्फ कृष्ण प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा कि भीष्म आदि लोगों ने प्रेम की क्या परिभाषा बताई है, तब तक आप ये परिभाषा नहीं लिख सकते। भीष्म देव ने बताया उसका परिभाषा ये है। हाँ, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं वो परिभाषा ये है, और जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसका परिभाषा हमने इधर बताया। रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जो प्रेम का परिभाषा बता रहे हैं कि सम्यक मसृण क्या हो जाना चाहिए? सम्यक पूरी तरह से हृदय पिघल जाना चाहिए। स्वांतो ममता अत्यंकित की, जितना भी हमारा ममता है, आकर्षण है, वो कृष्ण के प्रति स्थापित हो जाए। और भाव जो है वो बहुत गाढ़ा होकर के प्रेम का रूप धारण कर लेता है। समझ गए? फिर से सुनिए, रूप गोस्वामी ने परिभाषा बताया है कि हमारा हृदय पूरी तरह से पिघलता है और अपना जितना भी ममता या आकर्षण है और भाव गाढ़ा होकर के भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, उसको प्रेम कहा जाता है। ठीक है? कंफ्यूज जाना नहीं है, फिर से बताएंगे, कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग प्रेम बताएंगे। परिभाषा एक ना होगा? हाँ, इनमें अंतर क्या है? नहीं, ये जो परिभाषा रूप गोस्वामी लिखे और ये जो बताएं, इसको इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि स्थापित किया जा रहा है कि ऐसा परिभाषा शास्त्र में है। रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं परिभाषा, उसमें और इस परिभाषा में बहुत कम अंतर है। तो हम एग्जाम आएगा, एग्जाम तो उसमें पूछा जाएगा प्रभुपाद जी ने प्रेम की परिभाषा क्या लिखी है, रूप गोस्वामी ने इस परिभाषा को क्या कैसे परिभाषित किया है। प्रेम में ऐसा चीज है कि प्रेम को शब्द से बयान नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक स्वरूप को बताने का प्रयास किया जा रहा है। नारद जी पहले ही बोलते हैं कि प्रेम अनिर्वचनीय स्वरूपम, प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रेम भाव की वह अवस्था है जिसमें भाव गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण कर लेता है। एक लाइन में अगर लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे कि भाव अत्यंत गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है? और इसको अनुभव में हम लाने के लिए दूध से लेकर के खोआ तक का एग्जाम्पल आपको दिए। ठीक है? जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेम होता क्या है। किए तो नहीं है? किए हैं तो बताइए।
तो हम बता रहे थे कि जो प्रेम है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाए हैं, इसको समझिए। प्रभुपाद वाला कौन सा था? प्रभुपाद जी का था कि किसी भी भक्त के अंदर, जो हृदय के अंदर जो कृष्ण के प्रति आकांक्षा है, वो कृष्ण से किसी एक संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। ठीक है, प्रेमा भक्ति। ठीक है, बना हुआ। इसको समझिए, ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं इसको याद रखना है, और पहले जो भी पढ़े हैं वो भी अभी आपको याद आना चाहिए। नहीं तो जो बताएंगे वो आप सीख नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? वैदिक भक्ति, और यहाँ रागानुगा भक्ति। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण की कृपा। किसकी कृपा? कृष्ण कृपा। सब टूट रहा है आज के। महात्म ज्ञान युक्त, और दूसरा है केवला। दिख रहा है वो स्क्रीन में? मतलब ऑनलाइन वालों को। यस। महात्म ज्ञान युक्त, और ये है केवला। ठीक है, जो लिखे हैं उस पर कम ध्यान दें, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, तो समझ में आएगा। ठीक है, प्रेम भक्ति को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? प्रेम की परिभाषा हम लोग समझ गए कि भाव ही अत्यंत गाढ़ा होकर के प्रेम बन जाता है। सीधा प्रेम अत्यंत गाढ़ा हुआ और प्रेम बन गया। नहीं, भाव ज्यादा हो। ठीक है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने वैदिक भक्ति भी पढ़ी, रागानुगा भक्ति भी पढ़ी, और कृष्ण की कृपा को भी पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि भावत तिथि प्रसादे तश्री हरेर इति द्विधा। भगवान कृष्ण जो किसी को अगर प्रेम प्रदान करते हैं तो दो तरीका से प्रदान करते हैं। सबसे पहले इधर से देखेंगे, देखिए इधर, भगवान कृष्ण को दो तरीके से किसी को प्रेम प्रदान करते हैं। इसी को प्रभुपाद जी एक ही में लेकर के लिख देते हैं और कहते हैं रागानुगा भक्ति। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर समझेंगे तो केवला अलग है और महात्म ज्ञान युक्त भक्ति अलग है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो रूप गोस्वामी बता रहे कि प्रेमा भक्ति अगर कृष्ण देंगे तो उसका दो कारण होगा, एक महात्म ज्ञान से युक्त हो जाएगा, या फिर केवला जिसमें किसी का कारण नहीं होगा। केवला का दूसरा नाम होता है रागानुगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम केवला को अलग लिख करके समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो अलग अलग भाग में बांटा गया। ठीक है, कृष्ण कृपा दो प्रकार के, महात्म ज्ञान से युक्त है, दूसरा केवला। समझ गए? अब हम लोग इधर से शुरू करते हैं। प्रेम भक्ति को हम लोग कहाँ से पाने का प्रयास कर रहे थे? वैदिक भक्ति में क्या हम लोगों ने देखा था कि 20 प्रारंभिक ऐसे अंग हैं जिसको पालन करने से हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, दरवाजा के माध्यम से। 64 अंग होते हैं, उस 64 अंग में 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला नाम कीर्तन, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा भक्तों का संग, चौथा भागवत श्रवण, और पांचवा वृंदावन धाम वास। ये 5 प्रमुख अंग आते हैं वैदिक भक्ति के अंदर, जिसको करने से हम धीरे धीरे भाव भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते हैं यहाँ पर, एवं व्रतम स्वप्रिय नाम कीर्त्या जात अनुरागो दुत चित उच्चे हसत अथो रोदति रैति गायंत उन्माद अवनृत्य त्रिलोक बाह्य। तो वैदिक भक्ति से जो लोग प्राप्त करेंगे उसकी परिस्थिति क्या होती है, तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो कभी कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कभी चिल्लाएगा पागलों की तरह। तो वो कैसे प्राप्त करेगा? वैदिक भक्ति के माध्यम से प्राप्त करेगा। तब उसके अंदर ऐसी अवस्था
आएगी। वैदिक भक्ति के माध्यम से नाम जप, भगवान की आसक्ति और हृदय का पिघलना, प्रेम से हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्रिया वैदिक भक्ति के माध्यम से चलेगा। तो पहले अगर हम प्रेम को प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे? वैदिक भक्ति। पहला मार्ग हो गया। दूसरा, उस प्रेम को कैसे प्राप्त करेंगे? रागानुगा। जिसमें क्या परिभाषा लिखते हैं कि न पतिम कामेत कंचित ब्रह्मचर्य स्थिता तम एव मूर्ति ध्यायन्ति चंद्र कांतिर वरानना। हम भाव भक्ति में बताए थे ना कि कैसे वो भगवान को प्रसन्न करती है चंद्रकांति। रात भर नृत्य करके वो प्रेम करती है, लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहां पर कीर्तन करती है, तब जाकर के उसको भाव प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है, केवल इतना समझिए, फिर से इसको समझाना पड़ेगा। फिर आते हैं कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण की कृपा में आपको ये समझना है कि अगर इसको रागानुगा भक्ति के अंदर लिया जाता है तो रागानुगा भक्ति के अंदर महात्मा का ज्ञान जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि हम वहां पर कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि कृष्ण की कृपा से अगर प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर भगवान कृष्ण ही भगवान है ऐसा ज्ञान भी हो जाए, तो भी वो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हम यहाँ पर कृष्ण लिखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। और वैदिक भक्ति में भगवान कृष्ण के कोई भी अवतार हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं हो सकते। जब यहाँ कृष्ण लिखे हैं तो मतलब केवल कृष्ण होंगे और दूसरे कोई नहीं होंगे। यहाँ दूसरा अवतार का नाम नहीं लिया जा सकता, और रागानुगा भक्ति में भी हम दूसरे अवतार का नाम नहीं ले सकते। अगर हम कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो वैदिक भक्ति से ऊपर उठ करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कृष्ण कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो भक्ति प्राप्त होगी, उसमें कृष्ण ही भगवान है ऐसा ज्ञान भक्त के अंदर होगा। कैसा ज्ञान? कि कृष्ण ही भगवान है। फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करेगा, फिर भी वो जैसे अर्जुन, कौन है अर्जुन? भगवान के प्रिय सखा हैं। अर्जुन को पता है कि साक्षात कृष्ण ही भगवान है, फिर भी वो कृष्ण के साथ सखा का संबंध बना करके भगवान से प्रेम कर रहा है। ये कैसे प्राप्त हुआ अर्जुन को? कृष्ण की कृपा से। यहाँ पर अगर लिखना चाहते थे चंद्रकांत लिख दीजिए, चंद्र कांति। जो भाव भक्ति में हमने बताया था, जो एक बाला थी जो भगवान के सामने नृत्य कीर्तन रात भर कीर्तन करती थी केवल भाव प्राप्ति की इच्छा लेकर के, उसका नाम चंद्रकांति। और वैदिक भक्ति से तो सबको जानते हैं कि नारद और बहुत सारे भक्त लिख सकते हैं जिन्होंने प्राप्त किया भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए? अर्जुन जो भगवान के महात्म ज्ञान से युक्त था, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो वो विराट स्वरूप भी देखा, तो भी उसके तरफ मोहित नहीं हुआ। अर्जुन बोला कि हमको वही दो भुजा वाला स्वरूप दिखाइए जो सब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और उसी दो भुजा वाले रूप को देखने के लिए कौन बुलाते हैं? अर्जुन और कृष्ण को महाविष्णु बुला रहे हैं। किसका दर्शन करने के लिए? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो कृष्ण का जो दो भुजा वाला स्वरूप है वो सभी स्वरूपों से दिव्य है। और महात्म ज्ञान होने के बाद भी अर्जुन किसी अन्य स्वरूप में नहीं जाता। महाविष्णु को भी दर्शन करने के लिए गया अर्जुन, लेकिन वहां पर भी मोहित नहीं हुआ। किसकी कृपा से? क्लियर हुआ ये चीज? आगे बताते हैं कि एकादश स्कंद में उद्धव को बताते हैं कि नेधातिता श्रुति गणा नेपासिता महातता और आत्म तपसा मत संगानम उपागतः। बोलते नादिता श्रुति गणा नो उपासित महत्तमा। क्या कह रहे हैं कि गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा और ना कोई तीर्थाटन किया और ना किसी विधि विधानों का पालन किया और ना कोई तपस्या किया, उसके बाद उसको जो भक्ति प्राप्त हुई तो कहते हैं मम मत संगान मम उपागतः, मेरे संग से मैंने उसको प्रदान किया है। तो केवला भक्ति जो है वो केवल गोपियों के पास है। किसके पास है? गोपियों। हाँ,
ये अर्जुन आ गए और सब कुछ आ गए, यहाँ पर चंद्रकांति आ गई। चंद्रकांति को जो प्राप्त हुआ वो क्या बनी? वो द्वारिका में जाकर के श्री कृष्ण की पटरानी बनती है, लेकिन वृंदावन में आकर के गोपी नहीं बनती है। ये दोनों में इतना अंतर है, केवला ये है और रागानुगा ये। गोपियों को भक्ति कैसे मिलता है, मतलब क्या? भगवान ने कहा ना कि मत संगात, मेरे संग से प्राप्त हो गया। उनके संग से उनको प्राप्त हो गया। हाँ, कृष्ण कृपा यहाँ लिख रहे ना। हाँ ठीक है, लेकिन उनका संग उन्होंने कब किया, कैसे किया? पहले बचपन से जब कृष्ण पैदा ही उधर हुए, उससे पहले कहाँ प्राप्त हुआ किसी को? तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मत संगान मत उपागतः, मेरे संग के द्वारा गोपियों को मेरा प्रेम प्राप्त हुआ। तो कृष्ण की कृपा अर्जुन पर भी बनी और गोपियों पर भी बनी, लेकिन गोपी को जो प्रेम प्राप्त हुआ वो किसी अन्य को प्राप्त मैं उसी को केवला भक्ति को, जो गोपियों का प्रेम है वही केवला भक्ति बना। मतलब कृष्ण खुद देना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण तो अर्जुन को भी दिए। गोपी लोग पिछले जन्म में कुछ ऋषि मुनि थे, ऐसा सुना तो वो अलग अलग गोपी आएगी, तो हम बताए थे ना कि साधन सिद्धा ऋषि रूपा श्रुति रूपा ऐसे अलग अलग कैटेगरी में नित्य सिद्ध गोपी। हाँ सब आएंगे। आप बोल रहे थे कुछ? अच्छा तो बता दीजिए, ये समझ में आया? महात्म ज्ञान में क्या होता है कि अर्जुन को भगवान की शक्ति का ज्ञान होता है और केवला भक्ति में केवल और केवल भगवान के माधुर्य का ज्ञान होता है। और इसमें दोनों का ज्ञान होता है, लेकिन महात्म अधिक होने के कारण महात्म ज्ञान से युक्त होता है। माधुर्य तो है, उसके तरफ आकर्षित भी है, लेकिन वो गोपी नहीं बन सकते। अर्जुन कभी भी गोपी नहीं बन सकते जाकर। उसको ज्ञान है कि भगवान ने वृंदावन में कितनी लीलाएं की, कितनी मधुर लीलाएं की, जिसको श्रवण करते थे अर्जुन, उनके तरफ आकर्षण था उनका, लेकिन महात्म ज्ञान अधिक होने के कारण वो गोपी नहीं बने, अर्जुन अर्जुन ही रहे। हाँ। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है कि रामानंद राय को कई जगह विशाखा और अर्जुन का बोलते हैं। नहीं, केवल हम विशाखा ही पढ़े हैं उसको अभी तक, और सबसे सुने कि जो रामानंद राय हैं विशाखा सखी के ही अवतार हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है प्रभु कि मान लीजिए कोई किसी रस में है, उसका रस चेंज हो जाए बाद में? हाँ होगा ना, तो बताए थे, कल ही बताए थे। तो हम बताएं महात्मा ज्ञान से युक्त होने के कारण अर्जुन इस केवला भक्ति को प्राप्त नहीं करता है। कृष्ण की कृपा दो प्रकार से मिलती है, गोपियों को मिली और दूसरा अर्जुन को मिला। मतलब हमें भी गीता पढ़ के ऐसा आ सकता है, जैसे कि भगवान अर्जुन ने गीता सुनी। हाँ, हमने अगर गीता अगर पूरी समझे तो, लेकिन गीता को भी जब अगर ठीक से समझिएगा, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गीता लिखे हैं उसके अनुसार देखिएगा, तो केवल गोपी और राधा रानी को याद करके एक एक श्लोक बोल रहे हैं गीता में। तो उस भाव को जब तक नहीं समझिएगा तब तक इधर भी नहीं आने का चांस। ठीक है, और कुछ है ना? मनोगतिर अविच्छिन्ना हरे प्रेम परिलुप्तता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्ति विष्णु वशम करी। अगर कोई भगवान को पति के रूप में पाना चाहता हो, कैसे पाना चाहता हो? पति के रूप में, लेकिन वो वैदिक भक्ति का अनुसरण कर रहा हो, तो वो कभी भी इधर नहीं आ सकता। अगर कोई वैदिक भक्ति करता हुआ गोपियों के प्रेम को प्राप्त करना चाहता हो और वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहा हो, तो उसकी प्रगति यहाँ तक होगी जिसमें वो जाकर के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन वृंदावन में आकर के गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। करना चाहे वैदिक भक्ति तो कैसे उसका दूसरा होल्ड समझ रहे हैं? इसमें कहा गया कोई भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षक हो और रुक्मणी के प्रति अनुरक्त हो जाता है और वैदिक भक्ति का पालन करता है, तो वैदिक भक्ति न वैदिक भक्ति ही कही जाएगी, ना कि रागानुगा या फिर केवला। वो आकर्षित कहाँ हो रहा है? किसके प्रति? रुक्मणी के प्रति। उसमें भी एक रागानुगा है कि वो उस नित्य सिद्ध जो भगवान की पटरानी है उसके प्रति, फिर भी उसको रागानुगा न बोल करके वैदिक भक्ति कहा जाए। क्यों? क्योंकि अभी भी वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर एकदम?
आया कि नहीं? फिर से बोले, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। एकदम इन शॉर्ट गोपी अगर गोपी के भाव में जाना है तो फिर वो वैदिक भक्ति Wait. नहीं कर सकता। इधर से शुरू से चलता है। हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, हम लोग सब अभी वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, सब नियमों का हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। हम लाख चाहें तो हम वृंदावन की गोपी नहीं बन सकते, स्पष्ट। वैदिक भक्ति करने में नहीं। वैदिक भक्ति का भक्त को जब तक रागानुगा प्रेम प्राप्त नहीं होता तब तक, या फिर वैदिक भक्ति से वो भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक, क्योंकि वैदिक भक्ति से जब भाव में पहुंचेंगे तो ये क्या लिखा जा रहा है? सुदुर्लभा, जो कृष्ण की कृपा से या कृष्ण के भक्तों की ही कृपा से प्राप्त होगी। जब तक इनकी कृपा नहीं मिलेगी आप उधर से इधर आ ही नहीं सकते। समझ गए? अगर नहीं आई आपके अंदर, मान लीजिए आप वैदिक भक्ति करते रह गए, आपके अंदर इच्छा रह गई कि हमको भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, लेकिन आपने क्या किया? यहीं पर आप भगवान विष्णु के किसी रूप में आकर्षित होकर के जाएंगे तो आप भगवान विष्णु के धाम पहुंचेंगे। इसी वैदिक भक्ति का पालन करके आप मथुरा में या फिर द्वारिका में कोई स्वरूप धारण कर सकते हैं। क्लियर? वैदिक भक्ति के माध्यम से। रागानुगा भक्ति आप कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति में अगर आप गोपियों के प्रति आकर्षित हैं तो आप निश्चित रूप से भाव को पहुंचेंगे और कृष्ण कृपा से आपको केवला भक्ति प्रदान होकर के आप वृंदावन में विराजमान होंगे। अगर हमको सखा भी बनना है वृंदावन में तो हमको इधर से इधर जाना है। ठीक है? केवल गोपी का हम बात नहीं कर रहे, हम हर व्यक्ति का बात कर रहे हैं। अब यहाँ नारद जी हैं, नारद जी वैदिक भक्ति करके भगवान के प्रेम को प्राप्त किए, लेकिन जब रास हो रहा था तो नारद जी बोले कि हमको भी प्रवेश चाहिए। तो ललिता सखी नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान करा के नारदी गोपी बनाती है। किसकी कृपा से? भक्त की कृपा से। तब जाकर के नारद जी को भी कहाँ प्रवेश मिला? केवला भक्ति। समझ रहे हैं इसको? और रागानुगा भक्ति में बहुत सारे भक्त हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं सारे लोग क्या करते हैं? हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर के भक्ति करते हैं, तो हम भी रागानुगा भक्त ही कहे जाएंगे। अभी हम लोग रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पर अगर चलते हैं तो उपदेशामृत के पहले ही लाइन में लिखा गया अमुख में कि हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं वो रूपानुग होते हैं और रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अगर रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा किसी भी जीवात्मा को मिल जाए जो वैदिक भक्ति कर रहा है तो वृंदावन में दिव्य प्रेम को प्राप्त करके वहां जा सकते हैं। क्लियर हुआ? यस। फिर आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन मेरा, हाँ वैदिक भक्ति वाला भक्त जो है वो द्वारका जा सकता है, द्वारका में हाँ प्रवेश कर सकता हाँ। है। कब? जब वैदिक भक्ति करे और रुक्मणी आदि किसी के प्रति आकर्षित हो तब। और अगर वो नहीं होता है तो फिर तो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोग जो है एकदम खुले आम जा सकता है, जब चाहे तब जा सकता है। ये एक इधर प्रश्न है हाँ कि मेरा भाई जो ऐसे केवला भक्ति में हाँ, मेरा भाई केवला भक्ति में थी, लेकिन एक अपराध हो गया था उससे कि जब वो विवाह करके जा रही थी, वृंदावन के अंदर अनेक लीलाएं घटती हैं, तो वो गोपी जिसका नाम माधवी था वृंदावन में, वो माधवी गोपी जब विवाह करके जा रही थी अपने ससुराल, तब भगवान कृष्ण आते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका मुख कैसा है, तो मना कर देती है कि हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। जैसे ही वो मना कर देती है तो पता चलता है कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके अभी द्वारिका में विराज रहे हैं, द्वारिकाधीश बन गए। तो उस गोपी को याद आता है कि अगर हम उस दिन दर्शन कर दिए होते या दे दिए होते, हमको भी उनका दर्शन मिलता और उनको भी मेरा दर्शन मिलता। तो इच्छा हो जाती है कि हम भी एक बार द्वारिका जाएंगे और महल में जाकर के कृष्ण का दर्शन करेंगे। वो इच्छा ले करके वही माधवी गोपी मीराबाई के रूप में आती है, तब जाकर के वो द्वारिका में जाकर के कृष्ण की भक्ति करती है। अंत में वापस वो पुनः वृंदावन को ही प्राप्त करती है। वो थोड़ा सा जो इच्छा था ना, वो इच्छा उसको भौतिक धाम में लाता है और द्वारिकाधीश का दर्शन करा करके वापस उसको ले लिया जाता है। और ये सब घटनाएं अगर आप पढ़ेंगे उनकी किताब को तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? आप कोई प्रश्न है इसका? मीराबाई केवला भक्त थी, लेकिन पिछले जन्म को समझना होगा उनको तब।
वही जो बोले हैं रुक्मणी के प्रति अनुरक्त वो हो जाता है। हाँ, जैसे कि चंद्रकांति जो है, अच्छा मतलब कि वहाँ पे कौन सा भाव होगा? किसके पास? जैसे चंद्रकांति चंद्रकांति के पास है भगवान का पति बनना, और यहाँ पर जो गोपियां हैं भगवान को उपपति बोलते हैं। मतलब भगवान के साथ उनका पति वाला संबंध तो जरूर है, लेकिन उनके अपने पति नहीं है, जिसको परकीय भाव बोलते हैं। ये स्वकीय भाव है और ये पत्नी बनना चाहते हैं। हाँ, ये पत्नी बनना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम वैदिक भक्ति को करते करते रागानुगा भक्ति मतलब किसी एक भक्त के प्रति अनुरक्त हो जाएं और उसी के नियम के अनुसार हम चलने लग जाएं कि हमको गोपी जैसा बनना है, तो हमको क्या करना होगा? ललिता, विशाखा और रूप मंजरी के अनुगत्य पे आकर के अपने आप को सेवा करना होगा। बाह्य शरीर से विधि विधानों का पालन करना है और सिद्ध शरीर से नित्य सेवा करना है। और ये नित्य शरीर भाव अवस्था के बाद स्वयं धीरे धीरे प्रकट होने लगता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। ठीक है। हाँ, मिटाएं इसको। नहीं आया तो फिर बताएंगे, लेकिन बताएंगे क्योंकि अभी यही सब चलेगा, तो थोड़ा समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो टाइम हो गया, होने दीजिए, चलने दीजिए बाकी। मुझे एक प्रश्न हो रहा है। हाँ बोलिए। ये हमें रागात्मिक भक्तों का अनुसरण करना है या जरूरी है कि वैदिक भक्तों कर रहे हैं? नहीं हम जो अभी कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है, और इसी वैदिक भक्ति के अंदर प्रभुपाद जी ने रागानुगा भक्ति डाल करके दी है। जब हम सुबह तुलसी आरती करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? मोरई अभिलाष विलास कुंज लियोआ, नयने देवो सदा युगल रूप राशि। कब? वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। प्रार्थना क्या करते हैं हम लोग? सीधा यहाँ जाने, समझ रहे? तो ऐसा नहीं बोलने का कि इस्कॉन में वैदिक भक्ति होता है, क्यों? इस्कॉन के अंदर दोनों है। समझना है कि कहाँ रागानुगा भक्ति है, कहाँ पर क्या है। जब हम सुबह संसार दावानल गाते तो उसमें क्या गाते हैं? उसके पहले श्री राधिका माधवर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामा, किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहाँ पर? निकुंज यूनो लली रति केली सिद्ध है। क्या है वहां पर? रति केली सिद्ध है। वही भाव का ना वहाँ केली चल रहा है अलग अलग रसों में। वहीं पर जाकर के हमको क्या करना है? सुबह सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वैदिक भक्ति का पालन करें। ऐसा नहीं है, हम अनुगत्य हैं। वो आखिरी में क्या आता तुलसी आदि में? गोविंद, हाँ, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा भाषी। हम अभिलाष क्या कर रहे हैं? राधा गोविंद का प्रेम का अभिलाष कर रहे हैं। हम किसी अन्य प्रेम का अभिलाष नहीं कर रहे। हम कृष्ण के साथ राधा रानी को पकड़ करके रखे हैं, इसलिए वैदिक भक्ति करने के बाद भी बहुत ज्यादा चांस है कि हम पहुंचे। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमको फिर भी प्रयास करना है वैदिक भक्ति से उठते हुए भाव भक्ति और फिर रागानुगा भक्ति करते हुए हम केवला भक्ति को प्राप्त करें। ठीक है। बहुत फेमस श्लोक जिसको हम लोग बार बार बोल रहे थे, लेकिन एक्सप्लेन हम लोग कभी नहीं किए। सभी लोग बोलिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचिस्ततः। हाँ बोलिए। अथ आसक्ति तथा भावास, तथा प्रेमाभ्यंजत, साधका नाम अयम प्रेमनः, प्रादुर्भावे भवेत् प्रमाः। बस इस लेटर को हम लोग यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझेंगे और प्रेम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए बोर्ड को खाली किया गया। क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से हम अपने जीवन को शुरू करते हैं। और भक्ति में भी हमने बताया कि आने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले
श्रद्धा चाहिए, और यही श्रद्धा हमें साधु के संग में लाती है। श्रद्धा का सीधा सा अर्थ यही होता है कि हमारा गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है, सीधा सा। ऐसे श्रद्धा के बहुत डिपार्टमेंट कर दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, लेकिन श्रद्धा का सिंपल परिभाषा यही है कि ऐसा विश्वास जो भगवान कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति और शास्त्रों के प्रति उत्पन्न हो, वो श्रद्धा कहलाती है। ठीक है। और इस श्रद्धा के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं? साधु संग। कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक हम साधु संग प्राप्त नहीं कर सकते। ये साधु संग प्राप्त होने के बाद जो हम लोग भजन शुरू करते हैं, साधु संग मतलब हमने गुरु से दीक्षा, शिक्षा आदि जो है, जो हम लोगों ने वैदिक भक्ति में 20 पढ़ा, 64 पढ़ा, उसमें प्रथम 3 गुरु पाद आश्रय, गुरु से शिक्षण दीक्षण और गुरु की सेवा, ये कहाँ आएगी? साधु संघ के अंदर। एक मिनट कैसे बोलेगा? गुरु पाद आश्रय, गुरु पाद आश्रय, शिक्षा दीक्षा और सेवा, किसका? साधु संघ में रह करके हम लोग क्या किए? गुरु का पाद आश्रय, पद ग्रहण किए, उनसे शिक्षा लिए, उनसे दीक्षा लिए, और उसके बाद हम लोगों ने गुरु का सेवा शुरू किया। इसके बाद हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? भजन क्रिया। ये भजन क्रिया 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5। तो थोड़ा आराम से समझिए। जिसमें होता है, एक होता है कि हम भजन कर रहे हैं पूर्ण निष्ठा के साथ। कैसे कर रहे हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ। भजन जो है हमारा पूर्ण निष्ठा के साथ चल रहा है। और उसके बाद आता है अनिष्ठा, मतलब भजन तो कर रहे हैं लेकिन निष्ठा नहीं, निष्ठा नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो निष्ठा के साथ जब भजन कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब अनिष्ठा के साथ भजन कर रहे हैं तो भी भजन होना चाहिए। तो कैसे कैसे भजन करते हैं? सबसे प्रारंभ में हम लोग जब करते हैं, भक्ति जीवन में आते हैं, निष्ठा तो नहीं है। निष्ठा कब आती है? इसके बाद में आएगी निष्ठा, तो उधर पहुंचे नहीं। अभी हम लोग भजन तो कर रहे हैं अनिष्ठा के साथ। अभी हमारा भजन कैसा है? अनिष्ठा। और जब हम शुरू आते हैं भक्ति जीवन में तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ करते हैं। शुरू में हमारे अंदर उत्साह होता है आरंभ में, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो जब निष्ठा नहीं है तो उत्साह क्या होता है? कहा निष्ठा अभी नहीं है ना, अभी हम लोग अनिष्ठा है। अनिष्ठा क्या होता है? हाँ, फिर उत्साह कैसे आता है? शुरुआत में हमको भजन मिला, माला मिला, गुरु जी ने नया नया माला दिया है, तो हमको क्या लगता है? भजन उसको का आवाज जपना अच्छा चाहिए। लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग उत्साह के साथ भजन करना आरंभ करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है? घन तरलता। दूसरा अवस्था क्या होता है? उत्साह तो शुरू में रहता है, फिर कभी घन होता है, कभी तरल होता है। मतलब कभी हम दृढ़ता के साथ भजन करते हैं और कभी अदृढ़ता के साथ भजन करते हैं। कभी भजन करने में मन लग रहा है, कभी मन नहीं लग रहा। ये दूसरी अवस्था। तीसरा अवस्था होता है व्यूढ़ संकल्प। व्यूढ़ संकल्प, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा सा लिखा है, और ये पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा माधुर्य कादम्बरी में, पूरा डिटेल के साथ। तो तीसरा क्या आता है? व्यूढ़ संकल्प। व्यूढ़ संकल्प के अंदर क्या होता है कि कभी संशय होता है, कभी संकल्प हो जाता है कि नहीं हमको भगवान भजन से मिल जाएंगे। कभी हमारा जो संकल्प है टूट जाता है कि अरे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
डाउटफुल होता है। कब? दृढ़ संकल्प के अंदर। चौथा अवस्था आता है विषय सारंग। विषय सारंग। विषय सारंग का मतलब होता है कभी कभी हम जब भजन करते हैं तो मन हमारा इधर जाता है, कभी उधर जाता है। हम मन को जबरदस्ती खींच करके लाने का प्रयास करते हैं और भजन में लगाते हैं, फिर भी हमारा मन क्या करता है? भागता है। फिर लाते हैं फिर भागता है, फिर लाते हैं फिर भागता है। वैसी अवस्था का क्या नाम है? बहुत प्रयास करते हैं इंद्रियों को विषयों की तरफ से खींचने का, माना करते हुए। हाँ। और फिर है नियम अक्षमा। नियम अक्षमा। इसमें क्या होता है कि हम कभी कभी भजन करने के लिए बहुत सारे ऐसे नियमों को धारण कर लेते हैं जो जरूरत नहीं है, और कभी कभी हम बहुत सारे नियमों को छोड़ देते हैं वैदिक भक्ति के, तो क्या हो जाता है? नियम। मतलब हमने नियम बनाया कि हम रोज 64 माला करेंगे। क्या बनाया नियम? एक दिन आपने 20 माला की और दूसरे दिन 16, एक दिन 64, तो क्या कहलाता है? नियम अक्षमा। हमने नियम बनाया था कि हम प्रतिदिन 16 माला करेंगे, लेकिन हम प्रतिदिन कभी 10 करते हैं, कभी 12 करते हैं। उस नियम को कहा जा रहा है नियम अक्षमा। ठीक है, हो गया नहीं? 1 2 3 4 5, एक टोटल कितने हैं? 5। जब हम इन नियमों को छोड़ देते हैं, शुरुआत में उत्साह नहीं, नित्य उत्साह होना चाहिए। कभी मन लगे कभी मन लगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संकल्प क्या? विश्वास पूर्ण होना चाहिए और विषयों से पूरी तरह से मन अलग होना चाहिए। हम 64 माला का संकल्प लेते हैं तो 64 माला प्रतिदिन पूरा। अगर इस पांचों चीज को जीत गए तो हम निष्ठा पर स्थापित। समझिए, घन तरलता में होता है कि कभी हम दृढ़ता के साथ भजन करते हैं, कभी अदृढ़ होकर के भजन करते हैं। हरे नारायण नारायण। कभी विषय सारंग होता है। हाँ, विषय सारंग। हम विषयों की तरफ कभी मुड़ जाते हैं, कभी विषयों की तरफ से भाग जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। जो उस दिन बताए थे भजन क्रिया में शासन भजन, यही है हाँ, निष्ठा। ये हो गया शासन या अशासन। अशासन के अंदर इतना सारा चीज आता है। समझ क्लियर हुआ? इसको मिटाएंगे क्या कि जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? भजन क्रिया के ऊपर जाते हैं अनर्थ निवृत्ति। क्या है? अनर्थ निवृत्ति। तो इसको भी अगर अलग अलग बांटेंगे तो बहुत हो जाएगा। लिख लीजिए। अनर्थ निवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के अनर्थ होते हैं। हमने उसमें 4 बताया था, 5 आएगा तो उसके भी कैटेगरी आ जाएंगे। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति। हम भजन अगर निष्ठा पूर्वक करना आरंभ करेंगे तभी जाकर के हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। हम अनिष्ठा पूर्वक अगर भजन करेंगे तो इस अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक हम नहीं पहुंचेंगे। इसको ध्यान रखना, समझ गए? तो ये अनर्थ निवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है दुष्कृति जात अनर्थ। क्या है? अनर्थ मतलब पापमय, पापमय अनर्थ। जीवन में बहुत सारे पाप किए, इस जीवन में भी और कई जीवन में, तो उसके जितने भी अनर्थ हैं वो हमारे सामने प्रकट होंगे। उस सबको क्या करना है? हमें धीरे धीरे समाप्त करना है। तो उसको क्या बोलते हैं? पापमय विचार या कर्म। विचार या कर्म कैसा विचार है? पापमय, जिसको बोलते हैं दुष्कृति जात अनर्थ। ये क्या कहलाते हैं? दुष्कृति जात अनर्थ। और उसके बाद आते हैं
अगर हम पाप में जीवन को जी रहे हैं तो 5 समस्याएं आएंगी। क्या, कितनी समस्या? तो सब आप लोग को याद आ जाएगा। सबसे पहला आएगा, इसी के अंदर आएगा, कितने? 5, अविद्या। क्या आएगी सबसे पहले? अविद्या का मतलब हमारा अपने स्वरूप को भूल जाना कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, वो क्या कहलाती है? अविद्या। अविद्या 2 प्रकार की होती है, आवरणात्मिका और प्रेक्षकात्मिका, हम पहले बता चुके हैं। फिर दूसरा आता है अस्मिता। अस्मिता समझते हैं सबको? हाँ पहला का ये सब अलग अलग है। हाँ, ये पापमय का सब। उसके बाद 4 और है। उसके बाद 4 और है। हाँ, अविद्या, लंबा है। अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है अपने स्थूल, अपने आप को या तो मन बुद्धि अहंकार समझ लेना, या अपने आप को ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, इसको मान लेना। ठीक है, अस्मिता का अर्थ है अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार, या फिर अपने आप को ये पंच भौतिक शरीर ही मान लेना, अस्मिता है। ठीक है। तीसरा राग। क्या है? राग। राग का मतलब होता है जितने भी विषय हैं भोग करने के लिए हमारी, उसके प्रति आसक्ति राग कहलाती है। ठीक है, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति राग कहलाती है। और चौथा आता है द्वेष। द्वेष क्या है? भोग का विरोध अगर कोई करता है तो हम उसे द्वेष करने लग जाते। क्यों? पाप के कारण। पापमय विचार है या पापमय हमारे कर्म है, इसके कारण ये सब प्रकट हो रहा है। राग कैसे? राग मतलब विषयों के प्रति आसक्ति। द्वेष का अर्थ है जो भोग, विषय भोगों से हमको दूर करने का प्रयास करता है, उसके प्रति हम द्वेष करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और एक और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब हम अपने आप का जो तादात्म्य है, आत्मा अपना तादात्म्य शरीर के साथ करती है तो शरीर को ही सब कुछ समझने लगती है, और शरीर को ही समाप्त हो जाने पर भी अपना समाप्त वो समझती है, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। शरीर का नाश हो जाने पर भी स्वयं का नाश हो जाना, ऐसा जो समझता है उसको बोलते हैं अभिनिवेश। ये क्यों आते हैं? दुष्कृति जात अनर्थों के कारण आते हैं। ठीक है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा सुकृति जात अनर्थ। सुकृति जात, हमने बहुत सारे पुण्य किए तो पुण्य के कारण क्या होगा? हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं, मान सम्मान आदि मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सुकृति जात। सुकृति जात अनर्थ। तीसरा को बोलते हैं नाम अपराध। क्या है? नाम अपराध और सेवा अपराध, इसको एक ही साथ लिखते हैं। नाम अपराध और सेवा अपराध। सेवा अपराध 64 प्रकार के हैं और नाम अपराध 10 प्रकार के हैं। ठीक है। और फिर होता है भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। किससे उत्पन्न? चौथा है। हाँ, ये चौथा है। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ कैसे होते हैं? हम भक्ति तो कर रहे हैं, हमारे अंदर भोग की इच्छा या मुक्ति पाने की इच्छा हो जाए तो समझना चाहिए भक्ति से उत्पन्न हुआ अनर्थ है। क्या है? भक्ति से उत्पन्न हुआ अनर्थ वो अनर्थ कहलाता है हमें विषय भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाए या फिर मुक्ति पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो ये भक्ति से उत्पन्न अनर्थ कहा जाएगा। और 5 को लिख देते हैं ऐसे अन्य अनर्थ। क्या है? अन्य अनर्थ। बताते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्य अनर्थ के अंदर आता है आलस्य। आलस्य, भौतिक संग,
भौतिक संग करने की इच्छा, भौतिक संग। फिर होता है भजन में अरुचि, भजन में रुचि। रुचि, रुचि नहीं रहेगा भजन में। कब? अन्य प्रकार का, अगर ये करेंगे ना मन नहीं कर रहा, ऐसा क्या है? भजन में अरुचि। उसके बाद आएगा कसाय, कसाय। कसाय का अर्थ होता है कि बहुत जल्दी क्रोध आ जाना या फिर बहुत जल्दी किसी से द्वेष करने लगना, वो क्या कहलाता है? कसाय। कसाय। और आखिरी आता है रसास्वाद। किसका रसास्वाद कर रहे हैं हम लोग? भोगों का स्वाद। कि व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी भोग का रसास्वादन करने में उसको आनंद आने लगता है। तो ये सब क्या है? अन्य अनर्थ हैं। तो अन्य अनर्थ कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार के अन्य अनर्थ हो गए। समझ में? एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये किस अनर्थ में आते हैं? वो तो 6 रिपु कहे जाते हैं शत्रु के, तो उसी के अंदर आएगा। धीरे धीरे काम अभी आखिरी तक चलेगा। इसमें भी काम है, काम यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। और इसमें तो क्रोध आ ही रहा है ना, हम तो बता ना, क्रोध आता है, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। यहाँ भी आ रहा है कसाई में क्रोध तो आ रहा है, सब आएगा, इसी के अंदर आता है सब। इसको मिटाएं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कर लेते थोड़ा सा, फिर तुरंत हो जाएगा। 5 कहाँ है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? अब आती है निष्ठा। निष्ठा। तो इस निष्ठा के स्तर में क्या क्या होता है? यहाँ भी नहीं। अरे कुछ नहीं, 3 प्रकार के निष्ठा होते हैं, मन, वचन और कर्म। सीधा पहला मन, कर्म और वचन, इन तीनों में आपकी क्या होनी चाहिए? लेकिन इसमें क्या, मन के द्वारा हम क्या करते हैं? नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हैं, तो स्मरण में हमारी निष्ठा होने लगेगी। कर्म से हम क्या करते हैं? भगवान का अर्चन करते हैं। और वचन से हम भगवान का जप करते हैं, लीला का गान करते हैं, गुणों का गान करते हैं। इसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए? निष्ठा होने लग जाए। कब? ये सब समाप्त होने के बाद। तो उस स्तर को निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठा। निष्ठा। ठीक है, हो गया? है रुचि आने दीजिए, तुरंत हो गया। निष्ठा हो गया। इसके बाद रुचि। क्या है? रुचि। रुचि। रुचि में कुछ नहीं होता है। रुचि में क्या होता है कि इसी सब को करने में उसको अधिक टेस्ट, रुचि आने लगता है, अधिक स्वाद पूर्वक उसको ग्रहण करने लगता है। जैसे निष्ठा के स्तर पर वो बीमारी का नाश होता है, जैसे कभी कोई बीमार हो जाए पीलिया का, तो उसको चीनी मीठा नहीं लगता है। लेकिन जब तक वो निष्ठा के स्तर तक नहीं पहुंचेगा, जब उसको मीठा लगने लगे तो उसका बीमारी समाप्त हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से शुरू करे और निष्ठा के स्तर तक पहुंच जाए तो समझना चाहिए अब धीरे धीरे उसका बीमारी कम हो रहा है। उसको चीनी का स्वाद जो है वो अब टेस्ट के रूप में, रुचि के रूप में आने लगा है। ठीक है, इसके बाद आसक्ति। आसक्ति, पहले हम जाते थे, बहुत दूर दौड़ करके जा रहे हैं समोसा खाने, पिज्जा खाने, तो टेस्ट आ गया है। दौड़ करके भक्त जा रहा है भगवान का जप में, लीला में, गुणों का स्मरण करने सब पहुंच रहा है। लेकिन अब क्या अवस्था आ गई कि उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है, मतलब चिपक जाना। क्या हो जाना? चिपक गया। आसक्ति का अर्थ होता है किसी को लपेट लेना, चिपक जाना। तो ये क्या अवस्था आ गई? आसक्ति। टेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक वो आसक्त नहीं हो सकता। ठीक है, आसक्ति के बाद क्या आ सकता है? इसको भाव। अब ये भाव के बारे में पूरा क्लास हमने दिया है 2 कि भाव प्राप्त कैसे होता है।
यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? आसक्ति तक आप अपने वैदिक भक्ति का पालन करते करते पहुंचे। जब आसक्ति में आप पहुंचेंगे तो भगवान के भक्तों की कृपा से अथवा भगवान कृष्ण की कृपा से आप भाव को प्राप्त करते हैं, और यही भाव अत्यंत गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण करता है। इसका प्रेम। और यही आगे चल करके मान, प्रणय, भाव, महाभाव, राग, अनुराग ऐसे बढ़ता जाता है। अब उसको क्या कहते हैं आगे नारद पंचरात में? भाव उन्मत्ता हरे कंचित न वेद सुखम आत्मनः दुखम चेति महासानी परमानंद अपनुतः। अगर कोई प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर ले उसके बाद वो कभी दुखी नहीं होता है। कितना भी दुख उसको दिया जाए वो दुखी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर वो कोई भी कार्य करे उसको अपराध नहीं लगता है। किस अवस्था में? प्रेम भाव की अवस्था में तो तुरंत गिर जाएगा। हमने बताया कि 3 प्रकार के अपराध होते हैं जिससे वो तुरंत गिर जाएगा। थोड़ा सा है, समझ लो भाई। रूपा जी लिखते हैं, उस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। कोई प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है तो प्रेम के वशीभूत होकर के वो दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है। शरीर से या मन से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक सुख या दुख की अनुभूति उसे नहीं होती है। और ये कब प्रकट होता है? तो कहते हैं केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त होती है। प्रेम को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तब जाकर के कबीरदास जी लिखते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसके पहले सब बेवकूफ हो, यहीं के बाद सब पंडित हो। पंडित तब कहा जा रहा है ये स्वरूप ये है प्रेम का, उसको प्रेम कहा जा रहा है। और फिर कहते हैं प्रेम न हुआ विलासत वैल्यात सारिक सभी अति स्नेह। इसके आगे बता रहे हैं कि उसके आगे का सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है प्रेम के आगे और क्या क्या होता है। और आगे आशीर्वाद देते श्रीमद प्रभु पदाम भुजो सर्व भागवताम देते व्यक्ति कृष्ण बुढ़ापी भक्ति सिद्धांत माधुरी। अगर भगवान की कृपा हो, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी इसको समझने का प्रयास कर ले तो कहते हैं कि उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। कर्म के नीचे क्या? कर्म के पीछे वचन है, वो मेरा वचन है, उसको ठीक कर देता है। ये क्या है? ना ठीक है। और कुछ इसमें छूटा है? नहीं छूटा है। एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे और एक अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक, एक अध्याय अमुक से लेकर के, कहां से? अमुक से लेकर के 19 अध्याय तक अगर भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न आज कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा पूर्व लहरी समाप्त हो रहा है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहा तो आपको आगे समझने में थोड़ा परेशानी होगा, तो इसलिए हम लोग इन शॉर्ट में पूरा और पूरा शुरू से अंत तक एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जरूरी है, नहीं तो भूल एक मिनट नहीं खत्म हो जाएगा ना। आज एक लहरी कल से शुरुआत करेंगे। हाँ, एक खत्म कर लीजिए, ठीक है। एक ही बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा शुद्ध भक्ति की परिभाषा। क्या देखा? सबके बोलते शुद्ध भक्ति की परिभाषा। भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति क्या है? ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृत आनुकूल्येन कृष्णा सुशीलम भक्ति उत्तमा। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और उसको नारद पंचरात्र से कहा जाता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम स भक्ति रुच्यते। दूसरा हम लोगों ने देखा भक्ति की विशेषता। क्या देखा? भक्ति की विशेषता। भक्ति की विशेषता। विशेषता। इसी विशेषता के अंदर हम लोगों ने देखा कि 6 लक्षण जो होते हैं, क्लेश आग्नि, सुबदा, मोक्ष, लघुता, कृत, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। तीसरा में हम लोगों ने देखा साधन भक्ति। क्या देखा? साधना भक्ति। साधन भक्ति। साधना भक्ति के 2 विभाग देखे हम लोगों ने, वैदिक भक्ति और रागानुगा। रागानुगा भक्ति।
और रागानुगा भक्ति हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग चौथा देखे भाव भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति। भाव भक्ति कितने प्रकार से प्राप्त होती है? कृष्ण कृपा से या फिर भक्त की कृपा से, और या फिर भाव को हम वैदिक भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और रागानुगा भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब साधन से प्राप्त हुआ भाव और फिर भाव से प्राप्त हुआ प्रेम। और ये प्रेम को हम कृष्ण कृपा से भी प्राप्त कर सकते हैं और वैदिक भक्ति के माध्यम से भी और रागानुगा भक्ति माध्यम से भी। जब हम भाव से प्रेम तक आ रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रेम दो हो गया आपका। भक्ति की कृपा से नहीं मिल सकता, क्या नहीं, कृष्ण की कृपा से। हाँ। भाव कृष्ण और भक्ति कृपा से आएगा और प्रेम राधा रानी का साक्षात कृपा होगा तो प्रेम मिलेगा। तो ये हम लोगों ने 1 से 19 अध्याय तक देखा है, जिसमें साधन वैदिक भक्ति के अंदर हम लोगों ने 64 भक्ति के अंग देखे हैं। रागानुगा भक्ति के अंदर हम लोगों ने देखा रागात्मिका भक्ति के अंदर रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की होती है, संबंधानुगा और कामानुगा। ठीक है। भाव भक्ति को हम लोगों ने देखा कि भाव भक्ति के अंदर 9 लक्षण प्रकट होने चाहिए, तब आपके अंदर भाव माना जाएगा। पुलक, कंप, अश्रु आदि बाह्य लक्षण, आंतरिक 9 लक्षण होते हैं। प्रेम भक्ति साधन की कृपा से, वैदिक भक्ति साधना, रागानुगा भक्ति साधना और कृष्ण की कृपा के द्वारा हमें प्रेम मिलता है। साधना भक्ति उसको कहते हैं कृति साध्या भवेत साधना, मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं उसको साधना भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति शास्त्रों अथवा गुरु के निर्देशन में जो भी शासित करके भजन कराया जाता है उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करके जो भक्ति करते हैं उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। और इन सबको प्राप्त करने के बाद भाव के स्तर पर पहुंचते हैं, और भाव स्तर साधना है, साध नहीं, क्योंकि इस भाव के स्तर से हमारा पतन हो सकता है। यही भाव अलग अलग रसों में जाकर के परिणित होता है और गाढ़ा होकर के प्रेम का स्वरूप धारण करता है, और यही प्रेम आगे चल करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव के स्तर तक जाता है। ठीक है। अब जो है ये सब कुछ ये हम लोगों ने अब तक 1 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक पढ़ा है। किसी को भी कोई भी प्रश्न हो इन अध्यायों से तो आप प्रश्न में पूछ सकते हैं। कल से हम लोग 20वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें भाव के अलग अलग स्तर को हम लोग समझेंगे। संचारी भाव, स्थायी भाव या फिर अनुभाव, इन सब को हम लोग कल से समझना आरंभ करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अब तक जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार अवश्य पढ़ें। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 80% प्रश्न 1 अध्याय से लेकर के अमुक से लेकर के 19 अध्याय तक से ही आएंगे, और 20 नंबर के प्रश्न बाकी के अध्यायों से दिए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।